नमस्कार फ्रेंड्स, स्पेशल चाइल्ड केयर चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं जो सेरेब्रल पाल्सी के बच्चे हैं उनको रिंगों के माध्यम से गेम खेलना कैसे सिखाएं उसके बारे में बताऊंगी। इसमें क्या है कि साथ में बच्चे को कलर का ज्ञान भी होगा और बच्चा के रिंग के माध्यम से किसी चीज़ को डालना निकालना और उनके साइज़ का ज्ञान भी बच्चे को करवाया जा सकता है। तो कैसे बच्चे को सिखाना है। और इसके अलावा ये बाउल्स हैं तो इनके अलग अलग क्या है कि बड़े से लेके ये छोटे तक है। इनका आकार है वो क्या है कि अलग अलग है और प्रत्येक के अलग अलग कलर दिए हुए हैं। तो इससे बच्चा क्या है कि बच्चे को पता भी चलता है कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। और बच्चे को क्या है इसके माध्यम से टावर बनाना वो भी आप सिखा सकते हो। अलग अलग शब्दों का भी प्रयोग होता है, अलग अलग कलर्स का भी ज्ञान होता है। और जब बच्चा इन चीज़ों को देखेगा करेगा तो बच्चा क्या है कि पढ़ना भी सीखेगा और बच्चा एक्टिविटी भी करेगा और बच्चे का माइंड है वो भी डेवलप होगा। तो आप ये सोचते हो कि बच्चे का माइंड है वो आसानी से डेवलप हो जाता है, तो फ्रेंड्स ऐसे इन बच्चों का माइंड डेवलप नहीं होगा। इनके लिए अपने को अलग अलग तरह की एक्टिविटी और ज़्यादा से ज़्यादा अपने को कलरफुल एक्टिविटी बच्चे को करवानी है, ताकि खेल खेल के माध्यम से बच्चा है वो प्रत्येक चीज़ को सीख जाए। जैसे ये रिंग का गेम है तो इसमें बच्चे को में क्या है कि ये चीज़ें बच्चे को अगर आप कहोगे कि बेटा इनको निकालो तो इनका प्रत्येक का क्या है कि आकार है वो सभी का छोटा बड़ा इस प्रकार से है। तो अगर बच्चा इनको उल्टा सीधा डालेगा तो क्या है कि ये अच्छे से सेट नहीं हो पाएंगे और जब बच्चा सही डालेगा तो ही ये सेट होंगे। तो इस प्रकार से आपको बच्चे को बताना है कि इसमें बेटा सबसे बड़ी, जैसे सब पहले आपको बताना पड़ेगा कि ये बेटा सबसे नीचे था और ये है वो सबसे बड़ा है। आपको सबसे पहले यही बताना है, एक चीज़ के बारे में बताना है कि ये बेटा सबसे बड़ा है, इसको सबसे पहले डालना है। तो आपको इस प्रकार से बच्चे को कहना है बेटा इसमें सबसे बड़ा है वो सबसे पहले आएगा तो आपको वो ही डालना है। तो डालो बेटा इसमें सबसे बड़ा कौन सा है। अब ये तो सारी एक्टिविटी कर लेता है तो ये आसानी से अच्छे से डाल भी देता है। तो इस प्रकार से आपको बच्चे को कहना है कि बेटा इनको शेप वाइज डालो, जो सबसे बड़ा है वो सबसे पहले, उसके बाद फिर छोटे, उसके बाद फिर छोटे। तो इस प्रकार से बच्चे को क्या है इसकी शेप भी बतानी है कि बेटा ये कौन सी शेप में है और कौन सा इसका कलर है। तो इससे खेल खेल के माध्यम से बच्चा क्या है कि कलर का भी ज्ञान होगा, आकृति का भी ज्ञान होगा और बच्चा क्या है कि इसके माध्यम से काउंटिंग भी आसानी से सीखेगा। प्रत्येक कलर के हिसाब से आपको बच्चे को काउंटिंग सिखानी है कि बेटा इसमें कितनी रिंग है, साथ में ये भी आपको काउंट करके बच्चे को बताना है और बार बार आप सिखाओगे तो बच्चा सीख जाएगा। और इसी प्रकार से ये बाउल है तो इनको भी क्या करना है आपको बताना है बेटा इस प्रकार से इनको निकाल निकाल के और इस प्रकार से इनको डालना है। इस प्रकार से आपको ये एक्टिविटी करवानी है। तो बच्चा क्या है कि हाथ की एक्टिविटी भी करेगा और बच्चे को ये देखो बेटा बिल्कुल छोटा हो गया, इस प्रकार से आपको बताना है। फिर बच्चे को कहना है कि बेटा इसका टावर बनाओ। तो बच्चा क्या है कि टावर बनाने की कोशिश करेगा। तो आपको बताना है ये बेटा सबसे बड़ा है तो ये सबसे नीचे आएगा। इस प्रकार से आपको प्रत्येक चीज को बच्चे को पहले करके दिखानी है और फिर बच्चे से करवानी है। इसका टावर बनाओ बेटा। अगर ये अच्छे से नहीं डाल पाएगा तो ये फिट नहीं हो पाएगा। फिट नहीं होगा तो बच्चे को पता चलेगा कि ये सही से सेट नहीं हुआ है, तो इसका मतलब मैंने गलत डाला है। तो इस प्रकार दो तीन बच्चे अब जब पास में बैठे हों तो इस प्रकार से ये टॉयज वगैरह बच्चे को इस प्रकार के टॉयज दीजिए, जिससे बच्चा क्या है कि ये एक्टिविटी करना सीखेगा और बच्चे चीज़ को निकालना डालना भी आसानी से सीख जाएगा। तो फ्रेंड्स इस प्रकार आप इन रिंग के माध्यम से, बॉल्स के माध्यम से और बच्चे को बहुत सारी चीज़ें हैं वो सिखा सकते हो। इससे बच्चे का क्या है कि माइंड भी काफ़ी डेवलप होता है और बच्चे के हाथों की एक्सरसाइज है वो भी होती है। बच्चे को आप निठल्ला मत रहने दीजिए, कुछ न कुछ उससे करवाते रहिए, जिससे बच्चे का माइंड भी डेवलप हो, हाथों की एक्टिविटी भी हो और बच्चा एक्टिव रहे, सुस्त ना रहे। बच्चे को कुछ न कुछ टॉयज वगैरह बच्चे के सामने आप जरूर ला के दीजिए। अगर बच्चा एक्टिव नहीं रहेगा तो वो आलसी हो जाएगा, तो फिर वो चलना बैठना उठना प्रत्येक चीज़ में वो लेट होगा। उसकी आदत हो जाएगी, हैबिट हो जाएगी कि वो बस लेटे रहने में उसे आनंद आएगा। तो फ्रेंड्स आपको इन बच्चों के लिए कुछ न कुछ एक्टिविटी, और जब भी आप बाजार जाते हो तो नई एक्टिविटी बच्चे के लिए आप
5-10 की कोई भी जो चीज़ है, टॉयज वगैरह, तो वो बच्चे के लिए ज़रूर लेके आएँ, जिससे बच्चा क्या है कि एक्टिव रहेगा और बच्चों को ये उत्साह भी रहेगा, आज मेरे लिए कोई नई चीज़ आएगी तो मैं कुछ नया करूँगा। ज़्यादा महंगी चीज़ें ज़रूरी नहीं है, लेकिन आजकल 10-15 रुपए में छोटी-छोटी चीज़ें मार्केट में बहुत सारी उपलब्ध हैं, जो आप बच्चे के लिए ज़रूर लेके आएँ। तो फ्रेंड्स, आपको ये हमारी वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर करना और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।